ये जो करीब एक सप्ताह का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ। जो एक्सेलेंट डॉक्टर और जो उनका टीम था, जो उन्होंने जो सर्जरी परफॉर्म किया था मेरे वाइफ के ऊपर में, वो एकदम बहुत ही बढ़िया था। सिर्फ मेरा वाइफ का नहीं, वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स थे उन सबका बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे इलाज होता है। और अभी मेरा वाइफ एकदम सेफ है, उनको एयरलिफ्ट करके जीवन तक लेके आया और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। ऊपर वाला का वजह से, डॉक्टर्स का वजह से, एक्सेलेंट डॉक्टर्स की वजह से वो बच गई। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जीपेंद्र अस्पताल के यहाँ पर। हम आपको तपस रॉय, जो नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के उपाध्यक्ष है, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। हेल्थ सेक्टर को लेके उन्होंने जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कुछ बात रखी है। उनकी वाइफ के साथ एक घटना घटी है, उस चीज को लेकर वो न्यूज आप तक के द्वारा कुछ कहना चाहेंगे हमारे जनता को। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ मांग करना चाहेंगे और उनका क्या कहना है, देखिए। नमस्कार, मेरा नाम तपस रॉय है। मैं उपाध्यक्ष हूँ नॉर्थर्न मिडिल अंडमान। मेरा वाइफ 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, जिसका मिसकैरेज हो गया था और हमने उसके बाद में रंगत CSC में उनको एडमिट किया था और वहाँ से 3 दिन एडमिट होने के बाद में संडे यानी 2 तारीख को उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। और जब डिस्चार्ज किया तब उनका मेडिकल कंडीशन एकदम नॉर्मल था एंड शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने उनको घर लेके आया और हम लोग जो नॉर्मल खाना पीना है वो हम लोग सब दिए। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट डे हम लोग प्लान किए कि अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। लेकिन उससे पहले ही सुबह 5 बजे अचानक से उनका पेट में माइल्ड पेन स्टार्ट हुआ और वो फेंट होना शुरू करी, बेहोश होना शुरू करी। तो और उसका BP ड्रॉप हो गया। मैं इमीडिएटली CSC रंगत लेके गया। तो उन्होंने जो प्राइमरी ये है ट्रीटमेंट है वो उन्होंने कराया और तब जाके पता चला कि उनका बॉडी में सिर्फ 2.6 ग्राम हीमोग्लोबिन बचा है। और इमीडिएटली फिर रंगत में बाकी सारे लोग थे जो उन्होंने ब्लड वगैरह कलेक्ट किया और 2 यूनिट ब्लड भी वहाँ पे उनको चढ़ाया गया। और लकीली मुझे वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उस दिन मिल गया था, जिसका वजह से मैं उनको एयरलिफ्ट करके जीवन तक लेके आया। जब मैं उनको लेके आया तभी उनका ब्लड प्रेशर और पल्स दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया था, ड्रॉप हो गया था और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। यहाँ पे आने का बाद में डॉक्टर सत्या मैडम और उनका पूरा टीम बिना देरी किए हुए इमीडिएटली ऑपरेशन में लेके गए और वहाँ पे उनका सर्जरी परफॉर्म हुआ। सर्जरी के दौरान वो काफ़ी अनस्टेबल थी, उसके बावजूद भी उन्होंने सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट किया और अभी वो रिकवर कर रही है। ये जो करीब एक सप्ताह का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो एक्सेलेंट डॉक्टर और जो उनका टीम था, जो उन्होंने जो सर्जरी परफॉर्म किया था मेरे वाइफ के ऊपर में, वो एकदम बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद में जब उनको ICU में शिफ्ट किया गया, ICU में वहाँ पे जितने भी पैरामेडिक्स थे, जूनियर रेसिडेंट्स थे, उसके बाद में जो नर्सेस थे, उन्होंने सिर्फ मेरा वाइफ का नहीं, वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स थे उन सबका बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे इलाज होता है। और उन्होंने बहुत अच्छा से यहाँ पे इन्होंने इलाज किया है। मेरा वाइफ का तो किया ही है और साथ में उन लोगों का भी किया है। अब उसके बाद में जब वहाँ से रिकवरी यूनिट में शिफ्ट किया, वहाँ पे भी जो नर्सेस थे और बाकी पैरामेडिकल्स थे, रेसिडेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट दिया। मेरा वाइफ का भी ट्रीटमेंट दिया, बाकी लोगों का भी ट्रीटमेंट दिया। एक एक्सीडेंट पेशेंट आया था, पूरा गला कटा हुआ था, उसका भी बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट हुआ है, अभी भी चल रहा है ट्रीटमेंट। और अभी मेरा वाइफ एकदम सेफ है और वार्ड में आ गया है। आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि मेरा वाइफ को हम किस तरह से बचाया या मेरा किस्मत कितना अच्छा था और डॉक्टर्स बहुत ही एक्सलेंट वे में यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है। मुझे ये भी साथ में बोलना है कि मेरा वाइफ का जो प्रेगनेंसी था वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी था, यानी ओवरी में जो है
एम्ब्रियो नहीं था, वो ट्यूब में था। मैं देखिए, शायद मैं कुछ गलत भी बोल जाऊँ मेडिकल टर्म्स, क्योंकि मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ या मेडिकल से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे डॉक्टर्स के द्वारा मिला है, तो वो ट्यूब में इम्प्लांट हो गया था फीटस, और जिसका वजह से वो ट्यूब रैप्चर हुआ और मेरा वाइफ को इंटरनल ब्लीडिंग हो गया था। और वो इतना ज़्यादा था कि अराउंड 2.5 लीटर्स ब्लड पेट में ही था, जिनको सर्जरी करके इन्होंने निकाला है। साथ में क्लॉट्स भी था, क्लॉट्स को भी निकाला गया था। और समहाउ ऊपर वाला का वजह से, डॉक्टर्स का वजह से मेरा वाइफ बच गई। मुझे ये या किसी भी प्रेग्नेंट मदर को ये 4th वीक में ही पता हो जाना चाहिए कि उनका प्रेगनेंसी एक्टोपिक है या कोई तरह कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं है, या सब कुछ हेल्दी है, नॉर्मल है। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता तभी चलेगा जब अल्ट्रासोनोग्राफी होगा। रंगत में, CSC रंगत में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है, लेकिन वहाँ पे उसको चलाने के लिए कोई टेक्नीशियन नहीं है। और ये मेरा जैसा किस्मत हर किसी का नहीं होता है कि आज मेरा वाइफ उसका कर्म का वजह से, मेरा किस्मत का वजह से आज वो बच गई, डॉक्टर्स की वजह से वो बच गई, एक्सेलेंट डॉक्टर्स की वजह से वो बच गई। लेकिन बाकी जो माँ बहनें हैं जो प्रेग्नेंट है और आगे भी जो प्रेग्नेंट होंगे, उनका USG कैसे होगा? मेरा वाइफ का लेट एज प्रेगनेंसी था, इसीलिए मैं उनको ट्रैवल नहीं करा सका था 3 महीने तक, इसलिए मैं रंगत में ही उनको रखा। और रंगत में कोई टेक्नीशियन नहीं है जो वो USG मशीन को, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन को चला सके। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के विनती है कि रंगत में इमीडिएटली एक टेक्नीशियन को अपॉइंट किया जाए, या फिर एटलीस्ट अगर टेक्नीशियन नहीं है तो उनको ट्रेनिंग देकर उसके बाद में अपॉइंट किया जाए। और सिर्फ रंगत में नहीं, ऐसा जितना भी दूर दराज के कैम्बल बे हो गया, निकोबार हो गया, डिगलीपुर हो गया, ऐसे हर एक CSC में जहाँ पे एटलीस्ट USG होना चाहिए, ये सारा फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो, यही मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन से विनती करता हूँ। और इसके साथ ही साथ जो इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ है, जो मैंने देखा है, मैं हर एक पोर्ट ब्लेयर के निवासियों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि बिना मुझे जाने, बिना एक क्षण देरी किए मेरे वाइफ को टोटल 9 बोतल होल ब्लड, 4 बोतल प्लेटलेट और 2 बोतल प्लाज्मा चढ़ाया गया था। और ये सब कुछ जो होल ब्लड था वो डोनेट करने के लिए मुझे 9 यूनिट चाहिए था। वहाँ पे इतने लोग थे कि शायद 100 यूनिट हो जाता था। तो मैं उन सबको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। शायद धन्यवाद बोलना भी बहुत छोटा वर्ड रहेगा, फिर भी मैं दिल से सबको धन्यवाद बोलता हूँ कि जिन्होंने आया था और आके इस तरह से, और आप लोग हमेशा इस तरह से आते रहिए और लोगों का सेवा करते रहिए। ये जो जान आप लोगों ने बचाया है, मैं आप सबको दोबारा फिर से धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू।